वाराणसी के खंड स्नातक एमएलसी पद के लिए 1 दिसंबर को हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर से शुरू हुई मतगणना शनिवार को खत्म हो गई। समाजवादी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और निवर्तमान एमएलसी भाजपा के केदारनाथ सिंह को हरा दिया। इसके पहले मीडिया से रूबरू होते हुए नवनिर्वाचित स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने इस जीत को पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के लिए संदेश देने वाला बताया। आज देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये पूरे के पूरे इस कंस्टिट्यूएंसी में जो 8 जिले आते हैं, इन्होंने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से रोजगार की बात को करते हुए देश में सरकार बनी और आज देश में हजारों लाखों करोड़ की संख्या में लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज व्यापारी परेशान हैं, आज किसान रो रहा है, आज आत्महत्या के लिए शिक्षा मित्र और शिक्षक मजबूर है वित्तविहीन का, आज राज्य कर्मचारी भी परेशान है। आज इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश का और पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं और 2022 के जो होने वाले चुनाव हैं उसका ये आगाज है कि 2020 में पढ़े लिखे लोगों ने ये बताने का काम किया है कि अगर ठीक से काम आप नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन दूर नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि 5 साल युवा नौजवान 5 साल इंतजार नहीं करते, जिंदा कौमें 5 साल इंतजाम नहीं करती हैं और जिंदा कौम आज 5 साल इंतजार करना नहीं चाहती। 2022 में इस सरकार को पलटने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी क्षेत्र के मतदाताओं ने 2022 के चुनाव की पहली इबारत लिख दी है। आशुतोष सिन्हा ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को टिकट देकर स्वयं यह चुनाव लड़ने का काम किया है। हमारे 8 जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की और उसका परिणाम आज आपके सामने है। जीत समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से एक बहुत छोटे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के अंतिम पंक्ति में बैठा मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, न मेरे घर में कोई सांसद था न विधायक था, मेरे घर में कोई सभासद प्रधान तक नहीं था। ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा टिकट देकर इतना बड़ा सम्मान दिया और चुनाव को स्वयं लड़ने का काम किया। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आशुतोष सिन्हा ने बताया कि यह चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर मौजूद थे और 1 दिसंबर को सुबह मतदान होना था। लेकिन हमारे साथियों के मनोयोग से किया गया काम आज सभी के सामने एमएलसी चुनाव परिणाम के रूप में है। ये चुनाव हम लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव इसलिए भी था कि 1 तारीख को मतदान होना था, 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री भी आ गए और यहाँ हमारे जिले के नेताओं को नज़रबंद करने का भी काम उस दिन हुआ। उसके बाद भी हमारे पूरे पार्टी संगठन ने 8 जिले के बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, इन 8 जिलों के जितने भी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे मनोयोग से, पूरे मन से लग के अपने छोटे छोटे से कार्यकर्ता को जिताने का काम किया। इसलिए मैं अपने पार्टी के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार 3 बार से स्नातक एमएलसी रहे केदारनाथ सिंह ने एक बार भी सदन में बेरोजगारों, शिक्षकों, स्नातकों, शिक्षा मित्रों और अधिवक्ताओं के पक्ष में या उनके लिए किसी भी मुद्दे पर चर्चा या सवाल नहीं किया। हमने लगातार सड़क पर हक की आवाज उठाने का कार्य किया है और कई बार जेल भी गए हैं। अब हम इन सभी लोगों की समस्या को सदन में लड़ने का काम करेंगे। कि लगातार 3 बार से हमारे जो एमएलसी थे, आदरणीय एमएलसी साहब, जो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने विधान परिषद में आज तक कभी न बेरोजगार स्नातकों की बात की थी, न कभी शिक्षकों की बात की, न शिक्षा मित्रों की बात की, न अधिवक्ताओं की बात की। बहुत मजबूती के साथ हम लोग वित्तविहीन के शिक्षकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए समान वेतन और समान काम का समान वेतन होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन फिर से बहाल होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे वित्तविहीन के जो विद्यालय हैं उनको फिर से रेगुलाइज करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो हमारे मॉडर्न टीचर हैं मदरसों के, उनको उनका वेतन मिलना चाहिए, जो वेतन कई सालों से नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं। हमारे संस्कृत के जो टीचर हैं, जो हमारे संस्कृत के विद्यालय हैं, उनके साथ भी बहुत उपेक्षा हो रही है। क्या ये मुद्दों को आप बिल्कुल, हम लोगों ने सड़क पर लड़ने का काम किया था आज तक, कई बार आंदोलन किया, कई बार संघर्ष किया, कई बार हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा इन्हीं संदर्भों में, और इस सड़क की लड़ाई को अब सदन में लड़ने का काम हम लोग करेंगे।